चर्चा करते हैं सामाजिक मूवमेंट। दलितों का सामाजिक मूवमेंट, दलितों का राजनीतिक मूवमेंट और दलितों का धार्मिक मूवमेंट। एक चौथी आवाज और दिखाई दे रही है कहीं पीछे से, अंधेरे से कहीं एक आवाज आ रही है जिसको शायद हम सुन नहीं पाते। या तो हमारा जो रिजिडनेस है, जो कठोरता है, क्योंकि लगभग यहाँ 50 साल की एज के लिए एवरेज लोग हैं और 50 साल की एज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हम कर नहीं पाते, ना खान पान में परिवर्तन कर पाते हैं, ना सोच में परिवर्तन कर पाते हैं। एक बंधी हुई व्यवस्था है। लेकिन दलितों की एक 18 साल की भी यूथ है, एक यंग जनरेशन भी है जो शायद गरीबी में नहीं पड़ी, उसके पास रोटी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन भी मिल रही है, उसके पास टीवी भी है, उसके पास तमाम ग्लोबल मीडिया भी है, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन हारी है। उसकी बात नहीं सुन, वो क्या कहता है? उसको लगता है कि दलितों के सांस्कृतिक आंदोलन की बात करनी चाहिए। जाति हम मिटा नहीं पाएंगे, दलित के छोड़ने से जाति खत्म नहीं होगी। जाति तब खत्म होगी जो जातीय व्यवस्था के उछले पायदान के ऊपर बैठा है। दलितों को एक मौका दिया कि दलितों ने जाति उन्होंने छोड़ी नहीं, लेकिन उसने अपनी जाति को मजबूत किया। अगर दलितों के मूवमेंट के अंदर से द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव या कोई और ग्रेट की बात आता है, ग्रेट महल की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं दलित उस जाति को स्वीकार कर रहा है। आप उसे नकारो मत, आपकी ताकत बन जाएगी। धार्मिक आंदोलन की जहां तक हम बात करते हैं, ये सच है, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। किसी को बुरा लगे तो माफी भी है, मैं नहीं मानता। आज मुझे ये बताइए, हर गांव में एक पढ़ा लिखा आदमी, हर मोहल्ले में एक पढ़ा लिखा आदमी जो रिटायर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के अनुयायी है। अक्सर उनके मोहल्ले से कोई विवाद है, बड़े विवाद है, उनकी कोई बात सुनता नहीं, उनकी भी अपनी है कि मैं लोगों को परिवर्तन चाहता हूं। लेकिन ये भी तो हमने इन बातों पे मंथन करना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर भगवान बुद्ध की बात करना चाहता है, अच्छाई की बात करता है, करुणा की बात करता है, मानवता की बात करता है, और ये झगड़ा हो क्यों रहा? कहीं ना कहीं गलत समय पे गलत सामान मत बेचो। राजनीति हो या समाज सेवा हो या कुछ भी हो, दुनिया एक बाजार है, बाजार के रूप में स्वीकार करो। तो वहां की आवाज है, उसके हिसाब से तय करो। विज्ञान के युग में धर्म की चूरण बांटना लोगों का पेट खराब होने की संभावना है। धर्म उतना रखो जितने की आवश्यकता है, मानवता उतनी रखो जितनी मानवता की बात है। बाबा साहब, एक हमारे पास एक धर्म भी है, सांस्कृतिक ज्ञान भी है, सब कुछ है ना। 3 संघ इस देश की आजादी के बाद मुझे बड़े पॉपुलर नजर आए। जय भीम, दलित, कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो बहुजन शब्द मिलाओ, कुछ कहते हैं भाई आप मूल निवासी शब्द लेकर के आओ। मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जो शब्द आपको मिल चुका, जो आपकी पहचान बन चुकी, उस पहचान को कैसे मिटाते भाई? जो हमने 200 साल में कमाया है, तुम्हारे कहने से उसे आज कैसे कमा दूं भाई? मुझे दलित कहने में फख्र महसूस होता है, उसे कैसे मिटा दूं भाई? आप नई कहानी करो ना कि दलित 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 नहीं होता है। दलित को आपने समझाया नहीं। 1831 में जे मोसले, इंग्लिश आर्मी अफसर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, जे मोसले दलित शब्द को कहीं ना कहीं मराठी से लेकर के अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी डिक्शनरी में लेकर के आया। उसको यह कहा कि अगर अंग्रेजी साहित्य लिखा जाएगा तो चमार तो स्वीकार नहीं हो सकता था, आज कर ले उस पर स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो वो शब्द लेकर के आए। हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो। दलित अगर हिंदी से नहीं आया तो अंग्रेजी से आया है ना, तो मायने भी अंग्रेजी जैसे होंगे ना। दलित, लिट माने जलना, जलने का मतलब है उजाला, यानी कि वे लोग जो अंधेरे से उजाले की तरफ चले गए वो दलित होंगे, और जो अभी अंधेरे में है वो कहीं ना कहीं दलित हो नहीं सकते। ये सब है सर, दलितों का राजनीतिक मूवमेंट। अब दलितों का राजनीतिक मूवमेंट खुद फेल हो गया तो उसका कट में क्यों भुगतू भाई? क्यों भुगतू भाई, ये बताओ। दलितों के नेता हताश है,
दलितों का सामाजिक मूवमेंट कहीं आकाश नहीं है, पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। पूरी दुनिया की ये रिसर्च है कि दुनिया की तमाम विचारधाराएं जो विपरीत परिस्थितियों में कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। आखिर अम्बेडकर विचारधारा, आखिर दलितों की विचारधारा ये आगे क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब आशावादी विचारधारा है, इसका मतलब उसमें आशाएं हैं। तो नेताओं की निराशा हम क्यों झेलेंगे? आपको वोट चाहिए, हमने वोट दिया। आपको एक जगह वोट चाहिए, हमने एक जगह वोट दिया। हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। तो इन नेताओं की खामियां, और मैं अभी नागपाल जी ये बात करेगा, ये बात हम क्यों नहीं कहेंगे भाई? इन्हीं मंचों से बात करेंगे कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। जो चलाएगा वो एक्सीडेंट हो जाएगा, 100% होता है। आपने सामाजिक मूवमेंट को, दलितों के राजनीतिक मूवमेंट को एक बना दिया। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गाली, कहीं ना कहीं सामाजिक मूवमेंट अलग है, आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है। जो आरएसएस का आदमी बीजेपी में जाएगा वो आरएसएस की बात नहीं करेगा, जो बीजेपी का आदमी आरएसएस में जाएगा वो बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी की बात नहीं करेगा। ये मानिए, ये सच है कि दलितों के तमाम लीडर कहीं ना कहीं सामाजिक मूवमेंट से पैदा होते हैं, लेकिन उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अब मैं नेता हूं, अब मैं नेता हूं, मुझसे सामाजिक आंदोलन, मुझसे सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद मत करना, मैं आपको सहयोग करूंगा, सामाजिक मूवमेंट आगे चलेगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अगर हम हताश निराश में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल है कि दलितों के सामाजिक मूवमेंट में जो जातियां रोजगार खाती हैं, दलितों का जब राजनीतिक मूवमेंट होता है तो वही सम्मान पाती है। तो अरे भाई, जिन जातियों को आप सामाजिक मूवमेंट में रोजगार दे रहे हैं और जब आप राजनीतिक रूप से ताकतवर बन रहे तब उनको सम्मान दे रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। इनको मिक्स मत करो, इनको मिक्स मत करो। एक चीज हो थोड़ी सी अभी बस देखिए, सवाल यही, अम्बेडकर साहब ने एक बात कही कि तमाम जो सामाजिक आंदोलन है और जो तमाम जो सामाजिक संगठन है, इतने सारे सामाजिक संगठन, मेरठ में 4,500 से 10 साल पहले 4,500 रजिस्टर्ड संगठन थे। इसका मतलब हर गली में एक संगठन है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है। अगर 10 आदमी भी एक गली से एक संगठन के आदमी है तो लाखों करोड़ों लोगों को पैसे पैदा हो जाएंगे भाई। लेकिन सारे लोगों को एक जगह लाया नहीं जा सकता। मेरा एक काम, मैं एज ए सामाजिक जो है, मैं रहने के नाते मेरा अपना है। देखिए, हम रोज सीखते हैं, सारे सामाजिक आंदोलन को और सारे सामाजिक संगठनों को आप एक कर नहीं सकते, परिस्थितियों को आप अनुकूल नहीं बना सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, जो परिस्थितियां हैं उन्हीं के अनुकूल अपने आप को ढाल दो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीखना चाहिए। 2 अप्रैल का मूवमेंट इसलिए सक्सेसफुल हुआ, 2 अप्रैल भारत बंद। अगर उसके अंदर किसी संगठन का नाम होता, अगर उसके अंदर कोई जगह का नाम होता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि 2 अप्रैल का दलित मूवमेंट पनप जाता। लोग यही पूछते रहेंगे, ये संगठन कौन है, अरे इसे चलाने वाले कौन है, अच्छा ये जगह है। अगर मेरठ में होगा तो दिमाग लगाएंगे कि ये कहीं ना कहीं सतीश ने तो नहीं कर दिया ये काम। अगर दिल्ली में होगा तो डॉक्टर राजकुमार जी ने तो नहीं कर दिया काम। ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो लोग जो है झंडा लेकर के निकले और झंडे लेकर के इस उम्मीद में निकले कि ये मेरे झंडे के नीचे प्रोग्राम है और दलित मूवमेंट कहीं ना कहीं होगी। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि सर, संगठन ना बना करके अब हम विचारों की बात करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है कि देश आजादी की लड़ाई 1857 पहली लड़ाई, देश आजाद हुआ दूसरी लड़ाई में, और 1950 के बीच में दलितों में एक शब्द और बहुत पॉपुलर हुआ, तीसरी आजादी। कहीं ना कहीं वो आया, तीसरी आजादी एक क्रांतिकारी विचार था और लोगों का विचार ये था कि देश आजाद भले ही हुआ हो, लेकिन इस देश में कहीं ना कहीं सामाजिक गुलामी है। हमने भी इस संगठन में थोड़ा सा एक इस विचार को इसलिए बढ़ाया था, अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम में तीसरी आजादी के बैनर तले एक छोटी सी बात हमने कही, अन्ना हजारे से कही, किस आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक है सामाजिक भ्रष्टाचार। अगर आप आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सामाजिक भ्रष्टाचार की बात कौन करेगा। इस
इसलिए तीसरी आजादी आपसे ये मांग करती है कि अन्ना हजारे जी, आप आर्थिक भ्रष्टाचार के साथ साथ इस देश से सामाजिक भ्रष्टाचार भी खत्म करें। आज हमारे पास वो कहीं ना कहीं समय है। आज हम तीसरी आजादी, एक शब्द है, संगठन नहीं है। संगठन होगा तो अध्यक्ष पे झगड़ा होगा, उपाध्यक्ष पे झगड़ा होगा, चंदे पे झगड़ा होगा। हालांकि चंदे हमको ज्यादा मिलते नहीं है, हमारे लोग बेचारे बदनाम ही होते हैं, चंदे मिलते नहीं है। मैं 100 रुपए का चंदा दे करके 1 लाख लेकर बताऊंगा कि मैंने 100 रुपए का चंदा दिया है। हमारे यहाँ बोलते जाते हैं, चंदे ज्यादा नहीं देते। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है कि जाओ अपने घरों के अंदर एक कागज लेकर के उसके ऊपर लिख दीजिए तीसरी आजादी घोषित कर, अपने परिवार के साथ फोटो खिंचाइए और उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे डालिए। ना आपके पैसे लगेंगे, ना आपका संसाधन लगेगा। एक जगह आप रोज, अरे भाई सुबह गुड मॉर्निंग करते हो ना, सुबह फूल भेजते हो ना, सुबह चाय का कप भेजते हो ना, अपने घर के बाहर किसी पेंटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, कागज के ऊपर लिख दीजिए तीसरी आजादी घोषित कर। जिस दिन इस देश में गांव के बाहर लिख दीजिए बोर्ड, तीसरी आजादी घोषित गांव, तीसरी आजादी घोषित वार्ड। देश की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो कस्बे तक काम कर रहे हैं। इस देश में जिस दिन 2 लाख पोस्ट एक दिन में डले, किसी का कोई संसाधन नहीं जा रहे, किसी की कहीं ऊर्जा खराब नहीं हो रही, एक विचार पनप सकता है। एक विचार अगर पनपेगा तो कहीं ना कहीं इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। और एक बात और, सामाजिक अत्याचार का हल कहीं ना कहीं राजनीति नहीं है। राजनीति में आप ताकतवर नहीं है, हाँ है राजनीति, लेकिन राजनीतिक ताकत है नहीं ना। आज की एकता, जब आप इकट्ठा होंगे, अभी कहा था कि 1 मिनट की बात कर रहे हो, देखिए अकड़ बहुत है, दलित में अकड़ बहुत है। दलित अगर यहाँ बैठा तो अपनी अपनाहट है, और उसकी आवाज में धमक है, उसके पास सवाल है। बीजेपी मुस्लिम से नहीं लड़ती, ये बता दूं आपको मालूम है। ये लुका छुपी का खेल चल रहा है, वो इल्झा के रखना चाहती है। उसको मालूम है कि तुझसे अगर कोई टकराएगा तो दलित ही टकराएगा। दलित और मुसलमान का नंबर चेंज होता है, ये हमको मालूम है। दलित और मुसलमान का नंबर चेंज होता है। आज मुसलमान टारगेट पे है तो कल दलित 2 नंबर का हो जाएगा। जिस दिन वो मारते मारते मुसलमान को थक जाएगा, उस दिन कहीं ना कहीं दलित को लेकर के आएगा, ये हमको मालूम है। तो बीजेपी का डर का कारण इस देश का दलित हो गए, वो डरते हैं और उसको यही लगता। और देखिए नेताओं की खामियों की चर्चा में कहां तक करूं, क्या सवाल पूछूं, किससे सवाल पूछूं, अपने आप से सवाल पूछूं। अरे लोग वोट दे रहे भाई, अरे जोड़ो ना। हम किसको वोट नहीं दिया? हमने हिंदू को भी दिया, हमने मुसलमान को दिया, हमने सरदार को दिया, हमने जाट को भी दिया, गुजर को भी दिया। कौन बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा है? हम हर जगह कहीं ना कहीं जाकर के वोट दे रहे। उन लीडर्स को परिवर्तन करना चाहिए। और सर एक बात और बचना कि देखिए, चाहे लीडर हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, समाज से ऊपर कोई नहीं हो सकता। समाज की मनोस्थिति जानो, समाज क्या चाहता है, समाज ये चाह रहा है, उसे कुछ नहीं चाहिए। किसी दलित के जीवन में नेता बनने से 2 या 4 लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। एजुकेशन है, शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा खाली पेट रहो, एजुकेशन ले लो। मैं भी एजुकेशन की वजह से बोल रहा हूं। मेरे पिता भी मजदूर है ना, अनस्किल्ड लेबर होगा ना, कहीं पत्थर तोड़ता हुआ होगा ना, एजुकेशन नहीं, कहीं ना कहीं आप बोलने का मौका मिल गया। तो अधिकतर लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं शिक्षा आया। और देखिए संविधान परिवर्तन नहीं, संविधान बदल नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि जो संविधान को बदल दे। संविधान इस देश के बाबा साहब ने लिखा है, उनको मालूम है कि 200 साल बाद इस देश की क्या परिस्थितियां रहेंगी, और इस देश में संविधान कोई नहीं बदल सकता। इसलिए जितना मौका हो सके हमको 2 पीढ़ी और चाहिए। हमारी 2 पीढ़ी अगर और निकल जाए, 2 पीढ़ी को अगर नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाए, उनको संसाधन मिल जाए, तो दलित इस देश की सबसे रिफाइंड लोग होंगे। खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि जी आपने बचपन में बड़े बादाम खाए होंगे, इसलिए आपका दिमाग बड़ा तेज होता है। मैंने कहा बादाम खाने से दिमाग नहीं चलता, ठोकर खाने से दिमाग चलते हैं। ठोकर तो हम खाते हैं। दिस इज द कलर्स ऑफ दलित, दिस इज द कलर्स ऑफ दलित। दलितों के रंग, दलितों की संस्कृति ऊपर जानी है। कलर्स ऑफ दलित इसलिए कह रहा हूं
कि कल वही रंग, अगर हमारे समाज की लड़कियां नीला, पीला, हरा, चटकीले रंग पहन करके जब निकलती थी, आज भी औरतें निकलती है तो गांव की औरतें कहती है क्या चमारो जैसा रंग पहन रखा है। आज दुनिया की कोई भी महिला अगर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करे, मॉडल बनेगी ना, तो वही दलितों के रंग पहनने पड़ेंगे। ये कलर सब दलित है, दलितों की संस्कृति लोग स्वीकार कर रहे हैं। मोटे अनाज हमको मजबूरी मिल रहे थे, आज हमको मिल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।